ब्रह्मा ब्रह्माणी साधना, इसका जो मूल आधार है वो आप समझ लीजिए। जैसे कि हमें अक्सर कहा जाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में हो रहा है वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ है। जो साधक होता है, डीप स्पिरिचुअल स्टेट को अचीव करता है, जो योगी हो जाता है, जो योगी राज हो जाता है, वो इस स्तर तक सक्षम हो जाता है कि ब्रह्मा जी के लेख को भी मिटा सकता है अपने लिए। अपने जीवन में जो डेस्टिनी में उसको जो चीज मिटानी है, जो चीज जोड़नी है, वो कर सकता। और अगर और हायर स्टेट अगर उसको अचीव हो जाती है तो वो दूसरे के जीवन में भी जो भी ब्रह्मा जी ने लिखा है उस चीज को मिटा सकता है या कुछ नया जोड़ सकता है उसमें। तो ब्रह्मा जी का लेख, अब होता यह है कि ब्रह्मा जी जो लिख देते हैं उसको घटित कराने की पूरी जिम्मेदारी भगवान नारायण की होती है, और भगवान नारायण कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो लिखा है वो उसी हिसाब से ही होगा। फिर एक तीसरी शक्ति है भगवान शिव, शिव और शक्ति महादेव, वो इकलौते देवता हैं जो कि ब्रह्मा जी के लेख को मिटा सकते हैं और विष्णु जी को भी मना सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। और उनका तो आपको पता ही है, इसीलिए वो अघड़दानी कहे जाते हैं। यानी शिव और शक्ति दोनों को तो आप नाराज कर ही चुके हैं। वो जो एक डेस्टिनी इजिली बदल सकते थे या बदल देते हैं, उन्हें आप सबने नाराज कर रखा है। और कुछ लोग तो इतने महान हैं कि उन्हें राजनीति में भी घसीट रखा है शिव जी को। खैर, सोने पर सुहागा, मानव प्रजाति से और क्या उम्मीद की जा सकती। रही बात नारायण की, नारायण तत्व भी आप लोगों ने बिगाड़ रखा है अपना। नारायण तत्व कैसे आप लोगों ने बिगाड़ रखा है? आप खुद देख लीजिए ना, जिनके पास धन है और जिनके पास धन नहीं है, कितनी असमानता आ गई है, कितनी ज्यादा असमानता आ गई है। क्योंकि नारायण तत्व बिगड़ा तो फिर श्री तत्व भी बिगड़ गया, और श्री तत्व जहां बिगड़ा तो इतनी आर्थिक असमानता आ गई। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तुम ढूंढ रहे हो, आसमान से आ रहा है। ठीक है, जितना भटक सकते हो भटक लो। खैर, सबको तो नहीं बचाया जा सकता, सबको समझाया भी नहीं जा सकता, सब लोग समझ भी नहीं रहे हैं। तो ये साधना देने का यही एक मकसद है कि अपने भीतर जो है उस ईश्वर को अगर ढूंढ लोगे, उसके साथ एकाकार हो जाओगे, तो अपने स्वयं के लिए एक सतयुग जरूर क्रिएट कर लोगे।